मेरी विधवा भाभी के कमरे से हर रात अजीब अजीब कामुक आवाज़ें आती, जैसे कमरे में भाभी के साथ कोई हो। एक दिन जब भाभी के कमरे में गया तो मेरी होश उड़ गए। भाभी, दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं शहर का एक लड़का हूँ। मेरी उम्र 21 वर्ष है। वैसे तो मेरा घर मेरे गांव में है, लेकिन मैं बचपन से ही शहर में अपने मामा के घर रहा हूँ। मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा, मेरे से बड़ा एक मेरा बड़ा भाई है जो दिमागी तौर पर थोड़ा सा पागल है। मेरे पापा एक ऑफिस में काम करते हैं जहाँ से उन्हें जो भी इनकम मिलता उनसे हमारे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। इसलिए मेरे मामा ने मुझे बचपन में ही अपने साथ शहर ले गए। उन्होंने मेरी माँ से कहा वो लोग मेरी परवरिश अच्छे से करेंगे, इसलिए मैं बचपन से ही अपने मामा के पास रहने लगा। मेरी पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मेरे मामा ही करते थे। मेरे पापा को ये चीज़ें पसंद नहीं थीं। मेरे पापा चाहते थे कि हम जितना भी कमाएं अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, लेकिन मेरी माँ के कहने पर मेरे पापा ने मुझे मेरे मामा के पास भेज दिया। ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा मामा के पास ही रहता था। मुझे जब भी समय मिलता मैं अपने घर आ जाता था, क्योंकि मेरे भाई ठीक से नहीं रहते थे। वह बड़ा तो था, लेकिन उनका दिमाग बच्चों की तरह था। मैंने पहले ही सोच लिया था जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी मैं वापस अपने गांव चला आऊँगा और अपने मम्मी पापा की सेवा करूँगा, क्योंकि मेरे अलावा मेरे मम्मी पापा का कोई था ही नहीं। एक बड़ा भाई जो उस लायक नहीं है कि मम्मी पापा को संभाल सके। इसलिए मैंने पहले ही सोच लिया था ये सारी चीज़ें। मैंने मामा से कहा, मामा, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद मैं अपने घर चला जाऊँगा। मामा भी बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने मुझे कहा, तुम्हें जब जाने की इच्छा हो तुम चले जाना। मेरे मामा का कोई भी बेटा या बेटी नहीं था। उनकी शादी के करीबन 10 साल बीत चुके थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं था। इसलिए उन लोगों ने मुझे अपने पास रख लिया था। वे लोग मुझे अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया। उन लोगों ने ही मुझे एक कंपनी में काम लगा दिया, जहाँ से मुझे अच्छे खासे इनकम होने लगे। मैं अब अपने पैर पर खड़ा हो चुका था। इसलिए मैंने मामा से कहा, मामा, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। मेरे मामा जी नहीं चाहते थे कि मैं उन्हें छोड़कर जाऊँ, लेकिन वो मुझे रोक भी नहीं पा रहे थे। मैं मामा जी के पास रहना तो चाहता था, लेकिन वहाँ पे मैं कैसे रहूँ? मेरे मम्मी पापा भी तो उसी तरह के थे और उनका मेरे अलावा कोई नहीं था। कुछ दिनों बाद मैं अपने गांव चला गया। जब मैं अपने गांव गया, मुझे देखकर मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो गए। मेरा भाई का शरीर अब बड़ा हो चुका था, लेकिन उनका दिमाग बच्चों की तरह ही था। गांव जाकर मैं अपने मम्मी पापा की सेवा करने लगा। मैं सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल जाता और शाम में घर पहुंचता था। एक दिन मेरे पापा ने कहा, तुम्हारे भाई की शादी करवा देते हैं। मेरे घर वालों ने मेरे भाई के लिए एक अच्छी सी लड़की देखी और उस लड़की के घर वाले को पहले ही मेरे भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि वह बड़ा तो हो चुका है, लेकिन उसका शरीर तो बड़ा हो गया, लेकिन उसका मन अभी भी बच्चों की तरह ही है। मेरे पापा ने पहले इसलिए बता दिया ताकि उन्हें आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। पापा ने जिस लड़की से शादी करवाने की सोची थी, उसका परिवार थोड़ा गरीब था। वह इतने सामर्थ्य नहीं थे कि वह अपने बच्चों की शादी अच्छे घर में करवा सके। इसलिए लड़की के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मैंने उनके घर वालों से कहा, आप अपनी बेटी से पहले एक बार पूछ लीजिए। अगर वो शादी करने के लिए नहीं चाहते हैं तो हम ज़बरदस्ती किसी का शादी नहीं कराना चाहते हैं। लेकिन उसके घर वालों ने कहा, हाँ, मेरी बेटी को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग शादी के लिए तैयार हैं। हम लोग सभी खुश हो गए कि चलो भैया की शादी हो जाएगी तो उनका देखभाल करने के लिए कोई एक आदमी आ जाएगा। कब तक मम्मी और पापा भाई को संभालेंगे? भाई को ठीक करने के लिए मेरे मम्मी पापा ने बहुत प्रयास किया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। जो भी हो, भैया की शादी अब हो चुकी थी। भैया की शादी जिस लड़की से हुई वह लड़की देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी।
इस तरह की सुंदर लड़की मेरे भाई को पसंद करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता था। मैंने भाभी से पूछा, क्या आप मेरे भैया के साथ खुश हैं? वह कुछ भी नहीं बोलती है। अब हमारे भैया की शादी हो चुकी थी। सुहागरात के दिन भैया को जब कमरे में भेजा गया तो भैया को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसलिए मेरी भाभी ने उनके साथ सुहागरात भी नहीं मनाई। शादी के कुछ दिनों तक भाभी बहुत प्रयास करती है भैया को वह चीज़ें करने के लिए, लेकिन भैया उस चीज़ को करने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। भाभी अब थक चुकी थी। भाभी दिन भर घर का काम करती और वह रात में जब भैया के पास जाती तो भैया थक हार कर सो जाते। एक दिन मैंने नोटिस किया, जब मैं नहाकर आ रहा था तो भाभी मुझे निहार रही थी। भाभी को देखकर मैं शर्मा गया, क्योंकि मैं बस लोअर में था जिससे मेरे शरीर का औजार साफ साफ दिखाई दे रहा था। पता नहीं भाभी मुझे इस तरह से क्यों देख रही थी। जब मैं कपड़े पहनकर खाना खाने के लिए बैठा तो मैंने देखा मेरी भाभी मुझे खाना देने के बहाने मेरे नज़दीक आने लगी। उस दिन से मैं हर रोज़ नोटिस करने लगा, मेरी भाभी मेरे साथ अक्सर सट सट कर बातें किया करती है। उन्हें जब भी मौका मिलता वह मेरे पास आकर बैठ जाती, या मैं जिस बेड पर सोया रहता उसी सामने आकर वह सीधा लेट जाती। वह मेरे पास एकदम सट कर रहने की कोशिश किया करती थी। एक दिन जब मैं टीवी देख रहा था तो मेरी भाभी मेरे सामने आकर सट कर बैठ जाती है, और जिस तरह से वो अचानक बैठती है उससे उसका दुपट्टा हट जाता है, जिससे मैं उसके गोल गोल गुब्बारे अच्छे से देख लेता हूँ। मेरी भाभी मुझे जानबूझकर वो चीज़ें दिखा रही थी। मैं समझ चुका था मेरी भाभी क्या करना चाहती है। मैंने बहुत मुश्किल से वह चीज़ें संभाली। मेरी भाभी मेरे घर को बहुत अच्छे से संभालती थी। वह घर के सभी लोगों की जिम्मेदारी अच्छे से देख रही थी। साथ ही साथ मेरे भैया की हर एक ज़रूरतें भी वह पूरा करती थी। मैं जब भी घर आता वह घर के गेट के पास खड़ी रहती, जैसे कि वह मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। मैं जैसे ही घर आता वह मेरे जूते निकालती और साथ ही साथ मेरे कपड़े भी खोलने लगती। मैं भाभी से कहता, भाभी मैं ये कर लूँगा, लेकिन मेरी भाभी तैयार नहीं होती थी उस तरह से। वो बोलती, मैं सब कर दे रही हूँ, आप बस बैठे हुए रहो। यहाँ तक कि वह पेंट भी मेरा खुद ही उतारा करती थी। मैं उन्हें अक्सर मना करता कि आप ये चीज़ मत कीजिए। उन्हें उस तरह से करता देख मेरे भी अरमान जागने लगते हैं। मेरे ही मन में ख्याल आने लगता, मेरे भैया तो कुछ कर नहीं रहे हैं तो शायद मैं ही कर दूं। लेकिन ये चीज़ें गलत थी, इसलिए मैं उन्हें उस तरह से नहीं देख रहा था। कुछ पल के लिए मेरे मन में वो सभी चीज़ें आता, लेकिन मैं खुद को रोक लेता। भाभी ने बहुत प्रयास किया कि वो मेरे साथ वो सभी चीज़ें करे, लेकिन मैं इज्जत के खातिर उनके साथ यह चीज़ें नहीं कर रहा था। एक दिन की बात है, सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। भाभी भी मेरे भैया को लेकर अपने कमरे में चली गई। आधी रात में मैंने भाभी के कमरे से कुछ आवाज़ें सुनी, जिसमें से मुझे ऐसा लगा कि भाभी के साथ कोई उस तरह की चीज़ें कर रहा हो जो एक पति पत्नी करता है। फिर मैं समझ गया कि शायद भैया और भाभी दोनों एक साथ कर रहे हैं, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह होने पर मैंने भाभी से कहा, भाभी बहुत तेज़ आवाज़ें आती हैं। शायद भाभी मेरी बात नहीं समझी, लेकिन कुछ देर के बाद भाभी मुस्कुराने लगी। फिर मैं समझ चुका था कि भाभी मेरी बातें को समझ चुकी है। फिर वो मेरे सामने आकर बोलने लगी, तुम्हारे भैया में इतना ताकत है, लेकिन मुझे पता नहीं था आज तक। मुझे थोड़ा सा शक हुआ, क्योंकि भैया तो इस तरह के हैं नहीं, ताकि भाभी के साथ उस तरह से कर रहे हैं। फिर मैं सोचने लगा कि कहीं भाभी किसी और के साथ तो ऐसा नहीं कर रही है। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि जब से कमरे से उस तरह की आवाज़ें आने लगी, भाभी मेरे से उस तरह से अब नहीं रहने लगी जैसा पहले रहा करती थी। भाभी के इस तरह से मेरे से दूर जाना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले तो भाभी मेरे इतने नज़दीक आ गई जो मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब भाभी मेरे से दूर जाने लगी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये सारी चीज़ें। मैं भाभी से पूछना चाहता, लेकिन भाभी को क्या कहता कि आप मेरे कपड़े खोल दीजिए, जो कि गलत था। वो अपने से कर रही थी तब तक तो ठीक था, लेकिन मैं उन्हें क्या कहूँ। मेरे मन में ये भी शक था कि भैया के साथ शायद भाभी ये सब नहीं कर रहे हैं। मुझे भाभी पर शक होने लगा, इसलिए एक दिन मैं चुपके से भाभी के कमरे में जाकर छुप गया। मैं जानना चाहता था, क्या सच में भैया और भाभी ये सब कर रहे हैं या भाभी किसी और के साथ करती है। जैसे मैं कमरे में गया, मैं एक कोने में जाकर छिप गया।
कुछ देर के बाद भाभी मेरे भैया को लेकर कमरे के अंदर आती है। मेरे भैया बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए वह एक कोने में जाकर सो जाते हैं। उसी समय मैंने देखा मेरी भाभी किसी को कॉल करती है और कॉल कर कर आने के लिए कहती है। उसी समय बालकनी से एक लड़का कूदते हुए भाभी के कमरे में घुसता है। अब मेरा शक पूरी तरह से यकीन में बदल चुका था कि भाभी मेरे भाई के साथ नहीं बल्कि किसी और के साथ रात में वह सभी चीज़ें करती है और हमें लगता है कि भैया के साथ कर रही है। जैसे ही वो लड़का अंदर आता है वह भाभी के पास जाकर चिपक जाता है और भाभी को किस करने लगता है। यह नज़ारा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं झट से वहाँ से बाहर निकलता हूँ और उस आदमी को पकड़कर एक तरफ कर देता हूँ। जैसे ही भाभी मुझे उस तरह से देखती है उस कमरे में, वह डर जाती है और बोलती है, आप यहाँ कैसे? मैंने भाभी से कहने लगा, आप यही करते हैं कमरे के अंदर। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे भैया एक बच्चे की तरह हैं, लेकिन आपको वैसा नहीं करना चाहिए था। फिर मेरी भाभी रोते हुए मुझसे बोलने लगी, तो मैं अब क्या करूँ? मेरी शादी हुई ऐसे आदमी से जो मेरी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर पाता है। मैं क्या करती? इसलिए मैंने अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ बुला लिया है। मैं इस शादी के लिए खुश नहीं थी, लेकिन मम्मी पापा की इज्जत के खातिर मैंने ये शादी कर ली। इसमें भाभी की भी कोई गलती नहीं थी। कोई भी स्त्री या लड़की, उनकी ज़रूरत जब पूरी ना हो तो वह दूसरे के पास इसकी ज़रूरत को पूरा करने ज़रूर जाती है। मुझे भाभी पर गुस्सा नहीं बल्कि दया आ रहा था, इसलिए मैंने उस आदमी को छोड़ दिया और भाभी से कहा, भाभी आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, हम भैया का इलाज करवाते हैं। एक पल के लिए मेरे मन में तो आया कि मैं ही भाभी के साथ वो सभी कर लूँ, तो फिर मैं गलत हो जाता। इसलिए मैंने भाभी से कहा कि हम भैया का इलाज करवाएंगे, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप दोबारा किसी दूसरे लड़के के साथ ऐसा नहीं करेंगे। अगली सुबह होने पर मैंने भैया को एक बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने इलाज शुरू किया और लगभग 6 महीने के इलाज के बाद भैया की हालत पहले से थोड़ा ठीक होने लगी। अब भैया पहले की तुलना में एक सामान्य आदमी बन चुके थे। अब उन्हें रिश्तों की समझ हो चुकी थी। जब उन्हें बताया गया ये आपकी पत्नी है, वह खुश हो जाते हैं। लगभग 6 महीना की इलाज के बाद मेरे भैया पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। फिर वो अपनी पत्नी के साथ वो सारी चीज़ें करने लगते हैं जो एक पति पत्नी को करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।